योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 23 आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ विचार करेंगे। एक शब्द हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं अथवा मन ही मन हम बोलते हैं। कोई विशेष चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं तो उस समय यह शब्द मन में हम सूक्ष्म रूप में आवृत्ति करते हैं अथवा कई बार व्यवहार में बोल भी देते हैं। क्या कहते हैं कि मज़ा आ गया। कोई अच्छा चीज़ जब खाते हैं अथवा देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मज़ा आ गया। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम दिन भर जो भी क्रियाएं करते हैं, जिसमें हम प्रवृत्त होते हैं, अधिकांश चीज़ ऐसे होते हैं जिसमें हमको मज़ा आता है, जिससे हमको सुख मिलता है। और उस मज़ा के पीछे जो बहुत बड़े बड़े सजा दुख छिपा हुआ रहता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं अथवा देखकर जानकर भी फिर से उसको गले हम लगा देते हैं। विचार करें कि हम जिसमें मज़ा आता है वही कार्य करते हैं कि नहीं करते। आलस्य है, प्रमाद है, काम चोरी है, यम नियम से विरुद्ध आचरण है, असंयमित जीवन है, रात को लेट तक जागना है, सुबह लेट तक सोते रहना है, आदि आदि जो भी क्रियाएं हैं उनके पीछे हमको मज़ा आता है, सुख मिलता है, उसके लिए हम प्रवृत्त होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जिस मज़ा के पीछे हम भागते हैं और जिस मज़ा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वह हमको सुख देता है, स्थायी सुख दे पाता है अथवा देने में सक्षम है क्या? तो ऋषि क्या कहते हैं? सारे ऋषि एक स्वर में कहते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि हमको पूर्ण रूप से मज़ा देने में, सुख देने में असमर्थ हैं। और जितने यम नियम से विरुद्ध आचरण हैं, वेद विरुद्ध आचरण हैं, ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध आचरण हैं, उन सब के पीछे भयंकर दुख छिपा हुआ है। लेकिन जीवात्मा अज्ञानता के कारण, कुसंस्कार के कारण, अल्पज्ञता के कारण इस सांसारिक वस्तुओं के पीछे, क्षणिक मज़ा के पीछे, सांसारिक वस्तुओं के, व्यक्तियों के पीछे वह लालायित हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। और फलस्वरूप क्या होता है? उसे भयंकर सज़ा भोगना पड़ता है, सज़ा मिलता है। हम अपना परीक्षण कर सकते हैं। तो अपना हम निरीक्षण करें कि हम कहाँ कहाँ मज़ा लेते हैं अथवा उससे हटने के लिए हम क्या करें। जहाँ भी हमारी कमजोरी है वह क्या है? दुखदायी। जिस जिस जगह पर हम आलस्य, प्रमाद, यम नियम से विरुद्ध आचरण करते हैं, ये सब क्या है? हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए अत्यधिक त्याज्य है। यदि हम उसको सूक्ष्मता से निरीक्षण नहीं करेंगे और क्षणिक मज़ा, सुख के पीछे भागेंगे तो अत्यधिक दुख होगा। क्योंकि ऋषियों ने कहते हैं कि सांसारिक जितने भी अवस्थाएं हैं वह दुखदायी है। कुत्रापि कोपी सुखी ना, कहीं पर भी कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि वह इन वस्तुओं में ही सुख ढूंढते हैं। और इन वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में जो तमोगुण है, रजोगुण है, वो दुखदायी है और उससे फिर दुख आता है। तो दूसरे तरफ ईश्वर के विषय में जब हम जानते हैं कि ईश्वर ही स्थायी सुख देने वाला है, ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की आज्ञा पालन,
वेद आज्ञा के अनुसार चलना ही स्थायी सुख देने वाला है और उसी से ही हम सुखी हो सकते हैं। और ये कब समझ में आता है? जब हमको विशेष सज़ा मिलता है। सामान्य सज़ा मिलने से, सामान्य दंड मिलने से, सामान्य दुख मिलने से समझ में नहीं आता है। और विशेष करके जवानी अवस्था में, कम आयु में तो समझ में ही नहीं आता है। वो अंधाधुन पूरा भोगों को भोगने में ही लगा रहता है। बस यही जीवन है, अभी जितना है खा लो, पी लो, मौज मस्ती कर लो, देखा जाएगा आगे तो बहुत जीवन पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो सोच है ये क्या है? अज्ञानता है, मूर्खता है, मूढ़ता है। यदि हम ऐसे सोचते हैं तो इसलिए बुद्धिमत्ता यह है कि हम प्रत्येक वस्तु के पीछे दुख देखें और दूसरे तरफ ईश्वर के पीछे पड़ जाएं, ईश्वर के स्मरण में रहें, ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक जानें। और ये हमको निरंतर बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके कुछ संस्कार दृढ़ होंगे, हम थोड़ा बहुत प्रवृत्त होंगे। क्या कहा? विशेष प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, इतना हम प्रयास नहीं किए हैं इतने जन्मों से। इस जीवन में शुरू किए मान लीजिए, अथवा पिछले जीवन में थोड़ा बहुत किए थे, तो यहाँ तो अत्यधिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। इसलिए सांख्य दर्शन के सूत्र में क्या कहा गया? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके विशेष उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस ईश्वर के विषय में कहा गया कि रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण हैं, किसी प्रकार से उनके अंदर न्यूनता कमी नहीं है। रसम अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो साधक ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर आज्ञा का पालन करता है, वो आनंदी हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और एक भजन में भी आपको बताया था कि परमात्मा आनंद घन है, दुखियों का साथी। तो ईश्वर के विषय में हम विचार करें अधिक से अधिक, और अत्यधिक पुरुषार्थ करते हुए, सावधान सतर्क होते हुए सांसारिक जो विषय हैं वह केवल साधन के रूप में हम प्रयोग करें, बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें। जहाँ भी अनावश्यक और हानिकारक संग्रह करेंगे वहाँ हमको भयंकर दुख होगा, कष्ट होंगे, बाधाएं आएंगे, समस्याएं आती रहेंगी। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से सहाय मांगे हम कि प्रभु हमें सहायता करें, हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम ये जो वास्तविकता है, सत्यता है, यथार्थता है, उसको हम जान पाएँ। तो यह कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि सांसारिक वस्तुओं में जो हम मज़ा ढूंढते हैं और मज़ा के कारण हम आलस्य, अप्रमाद आदि करते हैं, लापरवाही करते हैं, जानते हुए भी हम नहीं करते हैं। ईश्वर की उपासना करना लाभकारी है, हमारे लिए हितकारी है, हमारे जीवन के सार्थकता के लिए लाभकारी हम जानते हैं, लेकिन हम उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं अथवा कम होते हैं। ईश्वर प्रणिधान करना विशेष लाभदायी हम जानते हैं, लेकिन कम करते हैं। और दूसरे सांसारिक देखना, सुनना, खाना, पीना आदि वस्तुओं में ये हानिकारक है, सजा युक्त है, दुखदायी है, जानते हैं, फिर भी हम उसमें आवश्यकता से अधिक प्रवृत्त होते हैं। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे सोचते हुए हमको जो यह मनुष्य जीवन मिला है, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, विशेष दायित्व को निर्वाह करने के लिए मिला हुआ है, उसको हम सार्थक करें। हम जब निर्माण अपना करते हैं तो स्वयं तो सुखी होते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे आसपास आने वाले लोगों को भी हम प्रेम बांटते हैं, खुशी बांटते हैं और सद्भावनाएं आदि प्रेषित करते हैं।
इसलिए हम स्वयं का निर्माण करना अपना जिम्मेदारी मानते हुए, कर्तव्य मानते हुए अपने लिए समय लगाएं, हम ईश्वर अभिमुखी हों। शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय करना, उसके ऊपर मनन करना, एकांत सेवन करना अति आवश्यक है। एकांत के बिना, मौन के बिना, गंभीरता के बिना, अपने इंद्रियों को संयम किए बिना हम इन सब विशेष उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने लिए कम से कम सुबह के समय 2.5-3 घंटा, शाम के समय 1 घंटा तो लगाना अति आवश्यक है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। तो सुबह जल्दी उठ के हम समय लगाएं, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, जप, ईश्वर चिंतन आदि आदि करें। शाम को भी ऐसे ही करें। तो इससे हम जो चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो चाहते हुए भी बोलेंगे क्या करें, कर नहीं पाते हैं, मन तो बस में नहीं होता है, अथवा बार बार गिर जाएंगे। क्योंकि विशेष प्रयत्न करना होगा, तब जाके हम थोड़ा सा दृढ़ हो सकते हैं। यदि हम समय 3-4 घंटा लगाएंगे तब प्रत्येक दिन। और ऐसे ही रात्रि को सोने से पहले भी आपको मैं निवेदन किया हूँ कि कम से कम आधा घंटा पहले मौन रहे, गंभीर रहे, ईश्वर का चिंतन करें, जप करें, तब परमात्मा का चिंतन करते करते सो जाए। फिर सुबह उठते ही ऐसे ही कई देर तक मौन रहे, ईश्वर का चिंतन करें। तो ऐसे अभ्यास हमको निरंतर करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे तो हम अपने लिए सुखदायी हो सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम सूत्र की ओर आते हैं। सूत्र संख्या 23। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। सूत्रार्थ है, जीवात्मा तथा समस्त जड़ पदार्थों से संबद्ध चित्त ग्रहित्री जीवात्मा, ग्रहण इंद्रियां, ग्राह्य शब्द आदि विषय स्वरूप वाला प्रतीत होता है। कौन प्रतीत होता है? चित्त। जीवात्मा तथा समस्त जड़ पदार्थों से संबंध होकर चित्त जो है, ग्रहित्री अर्थात जीवात्मा, ग्रहण अर्थात इंद्रियां, और ग्राह्य जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि विषय हैं, ऐसे ही प्रतीत होता है। हिंदी भाग देखेंगे, योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि दृष्टा व दृश्य से संबद्ध चित्त सर्वार्थ कहता है। दृष्टा जीवात्मा है और चित्त तथा उसके द्वारा दिखाई जाने वाले पदार्थों को दृश्य कहते हैं। दृष्टा जीवात्मा है और चित्त तथा उसके द्वारा जो दिखाई जाने वाले जितने पदार्थ हैं, ये क्या है? दृश्य है। प्रकृति को योग दर्शन की भाषा में दृश्य कहा जाता है। चित्त 3 स्थितियों में रहता है, सत्व, रज और तम। और यहाँ पर यदि कहेंगे तो यहाँ पर जो ग्रहण, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इस रूप में भी कह सकते हैं। पहला है 3 स्थितियों में, जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जान रहा होता है। यद्यपि उस समय चित्त ज्ञान का साधन होता है, परंतु अविद्या के कारण वह चित्त उन पदार्थों का ज्ञान करने वाला ज्ञाता प्रतीत होता है। तब वह चित्त ग्रहिता कहलाता है। जब दूसरे विषय को जानता है तो उसमें क्या कहा जाता है? ग्रहिता अर्थात ग्रहण कराने वाला। और दूसरा, जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जानता है, तब चित्त उस पदार्थ को जानने का साधन होने के कारण ग्रहण कहलाता है। पहला क्या था? किसी अन्य पदार्थ को जान रहा होता है, तो उस समय वह अविद्या के कारण उन पदार्थों को ज्ञान कराने वाला ज्ञाता प्रतीत होता है। मैं देख रहा हूँ, मन ऐसे लगता है, तब वह ग्रहिता कहलाता है और यहाँ ग्रहण कराता है। और तीसरा है, जब जीवात्मा चित्त के स्वरूप को जानना चाहता है और चित्त को ही जान रहा होता है, उस समय चित्त ग्राह्य कहलाता है। जो वह स्वयं के स्वरूप को जीवात्मा
जानना चाहता है, चित्त के स्वरूप को जीवात्मा जानना चाहेगा। इसलिए चित्त को सर्वार्थ कहा गया है। इस स्थिति को ठीक से ना जानने के कारण कुछ लोग चित्त को ही आत्मा मानते हैं। कुछ लोग सब कुछ चित्त को ही मानते हैं। दृश्यमान जगत, घटपट आदि को चित्त से पृथक नहीं मानते हैं। इसका कारण यह है कि कभी चित्त ग्राह्य रूप में रहता है, अर्थात जानने योग्य पदार्थ के रूप में रहता है, कभी ग्रहण के रूप में रहता है, अर्थात किसी पदार्थ को जनाने का साधन बनता है, जैसे नेत्र जनाने का साधन है। कभी ज्ञाता के रूप में रहता है, अर्थात जानने वाले के रूप में रहता है, जैसे जीवात्मा जानने वाले के रूप में, अर्थात उसके स्वरूप को जानने के लिए ही जीवात्मा जैसे प्रयत्न करता है कि चित्त को ही मुझको जानना है, वो भी मन के माध्यम से ही जानेंगे, चित्त के माध्यम से ही। इन तीनों रूप में रहने के कारण कुछ लोग चित्त को ही सब कुछ समझते हैं। चित्त को ठीक रूप में ना जानने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि एक चेतन मन है और दूसरा जड़ मन है। आजकल चलता है ना वो सब, क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस, अवचेतन और चेतन मन आदि इस रूप में आजकल सब कल्पना कर रखे हैं। इन तीनों रूपों में रहने के कारण कुछ लोग चित्त को ही सब कुछ समझते हैं। चित्त को ठीक रूप में ना जानने के कारण दो रूप में मान रखे हैं। वास्तविकता यह है कि ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों को जो बस विशुद्ध रूप में जानते हैं वे ही जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं, अन्य नहीं। तो अलग अलग स्थितियां हैं, उस रूप में हमको जानना है। इन तीनों का विशुद्ध ज्ञान समाधि के द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। सामान्य स्थिति में तो घुले मिले रहने के कारण जान नहीं पाते हैं। चाहे कोई कितना भी किन्हीं विषयों का विद्वान क्यों ना बन जाए, परंतु जब तक समाधि के द्वारा आत्मा और परमात्मा को नहीं जान लेता, तब तक विशुद्ध विद्वान होकर अपना और अन्यों का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक योगाभ्यासी को यह जानना चाहिए कि मैं ग्रहित्री आत्मा हूँ, चित्त ग्रहण जनाने का साधन है, और जो चित्त के द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं वे ग्राह्य है। ऐसा जानने से भ्रांति दूर हो जाती है। तो ये है ग्रहित्री आत्मा, ग्रहण चित्त जनाने का साधन, और चित्त के द्वारा जिसको जाना जाता है वह ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो ये तीनों पृथक पृथक है, इसको हमको जानना है। तो मन चित्त के विषय में हमको ठीक से जानना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर साधन हमारे पास जो होगा, उस साधनों के प्रयोग के विधि यदि पता ना हो तो उससे हम काम ले नहीं पाएंगे ठीक ठीक। जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पाएंगे। जैसे मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल के विषय में ठीक से जानकारी नहीं है, तो उससे जो प्रयोजन सिद्ध करना नहीं कर पाएंगे। न्यूज़ देखते रहेंगे बैठ के, इधर उधर के सीरियल देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे, और इंस्टाग्राम फेसबुक उठा के पलटते रहेंगे घंटों घंटों। यही काम करेंगे मोबाइल पकड़ के, आज जैसे करोड़ों लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से प्रवचन सुनना है, आदि आदि जितने भी अच्छे शास्त्र को अध्ययन करना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य प्रयोजन होता है। भजन सुनते हैं, गायत्री मंत्र सुनते हैं, विद्वानों से पढ़ते हैं, और भी अनेक अच्छे कार्य इससे सिद्ध होता है। यदि इस कार्य को हम नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों को इस साधन के माध्यम से, फिर दूसरे जो लोग कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे ही मन है, मन रूपी जो साधन है उसको हम ठीक से जानते हैं तो उससे हमारे प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं, नहीं तो वही मन फिर बंधन का कारण बन जाता है, उसमें फंस जाते हैं। तो इस रूप में हमको चित्त के विषय में जानना चाहिए। ये हमारा साधन है, हम आत्मा अलग हैं। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए।
जी सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये तीनों को एक मानना ही को सर्वार्थ बोलते हैं। हाँ, सर्वार्थ मतलब चित्त तीनों बन जाता है। कभी वो ग्रहण कराता है, कभी उसी को ही जो विषय बनाता है तो ग्राह्य बन जाता है। तो इस रूप में क्या है, अलग अलग होने से उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं कुछ व्यक्ति। केवल आत्मा कुछ भी नहीं है, मन ही सब कुछ है। तो आचार्य जी, यहाँ ग्रहिता आत्मा है और ग्रहण चित्त है और ग्राह्य जो वो क्या विषय है या हाँ, विषय इंद्रिया है। है? ये तो अंतिम बता दिए, ये तो वास्तविकता है। लेकिन वहाँ पर जो पीछे आया था इसी रूप में कुछ अलग अलग भूमिका में चित्त होता है। इसीलिए लोग उसके लिए उसके विषय में भ्रांति पाल लेते हैं, उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये कहना चाह अच्छा, रहे हैं। तो हमको उस रूप में नहीं मानना है, वास्तविकता तो यह है, आत्मा, चित्त और दृश्य विषय। इसको हम योगाभ्यास के द्वारा योगी योगी अलग अलग जानता है। हाँ, अलग अलग ठीक ठीक जान पाते हैं। नहीं तो फिर मन को ही सब कुछ मानते हैं, चित्त को ही सब कुछ मान के चलते हैं, और उससे फिर ठीक है हम आचार्य जी। लाभ नहीं उठा पाते हैं। राजगोपाल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपने जैसे हम जाने कैसे हम जान सकते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हम्म। कि चित्त कभी ग्रहित होता है, कभी ग्रहण होता है, कभी ग्राह्य होता है। ग्राह्य जैसे तो समाधि यहाँ में जब चित्त को हम विषय बनाएंगे ना, समाधि में जब हम चित्त को विषय बनाते हैं तो वहाँ पर, यहाँ पर बता दिए ना, जब जीवात्मा जीवात्मा चित्त के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ को जान रहा होता है ना, जब अन्य पदार्थ को जानता रहता है तो उस समय क्या होता है, अज्ञान अविद्या के कारण उन पदार्थों को ज्ञान करने वाला ज्ञाता प्रतीत होता है, अर्थात मैं जान रहा हूँ। वो क्या करता है, मन जो चित्त है वैसे में मान लेता है कि मैं ही जान रहा हूँ, जीवात्मा नहीं, मैं ही जान रहा हूँ। व्यवहार में जब किसी वस्तु को हम देखते रहते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, ग्रहिता बन जाता है। और जब जीवात्मा चित्त के माध्यम से अन्य पदार्थ को जानता है तब चित्त उस पदार्थ को जानने का साधन होने के कारण, जानने का किसके माध्यम कैसे जानता है, वो एक साधन है। तो वो उसको जब साधन के रूप में हम देखेंगे तो वो पर ग्रहण हो जाता है, वो ग्रहण नाम से कहलाता है कि वही ग्रहण कराता है चित्त। और तीसरा, जब वो उसके स्वरूप को जानते हैं तो वो ग्राह्य कहलाता है। तो वही तीनों कार्य करा रहा है, तीनों स्थिति में वही है। लेकिन उस रूप में जब केवल उसी को ही हम फोकस करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति पर भ्रांति हो जाता है और जीवात्मा को एक तरफ कर देता है। इसलिए कहा गया ना, अविद्या के कारण वो ग्रहिता कहलाता है। और ग्रहण क्या है, साधन के रूप में जब होता है तो ग्रहण रूप से उसको जानते हैं। और ग्राह्य उसी को ही जो विषय बनाते हैं, चित्त को ही जान रहा होता है, मैं अपने चित्त को जान रहा हूँ, अथवा चित्त के स्वरूप को ही अच्छी प्रकार से जो फोकस करके उसी को ही विषय बनाएंगे तो वहाँ पर ग्राह्य हो जाएगा। तो ऐसे तीनों स्थितियों में चित्त को जब हम केवल कोई उसी में ही लगा के करता है तो केवल उसी को ही सर्वसर्वा मान लेता है, उसको सर्वार्थ मान लेता है, ऐसा है। और दूसरे स्थिति में जब हम अलग अलग रूप में देखेंगे जीवात्मा को, अलग सैद्धांतिक, जब हम सैद्धांतिक पक्ष को देखेंगे कि जीवात्मा अलग है, ग्रहण जो साधन है चित्त है, और हम भौतिक वस्तुओं को जान रहे हैं, तो वो फिर ग्राह्य हो जाएगा। इस रूप में तीनों अलग अलग ये वास्तविकता है। और इसको कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति मन को चित्त को अलग नहीं मान पाता है, उसी को ही मेरे बस में होता नहीं है, जीवात्मा को अलग नहीं जान पाता है। तो ये भ्रांति ना हो इसीलिए इस प्रकरण को चला रहे हैं। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, और कोई? जी सचदेवा साहब बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वास्तविक स्थिति तो योगाभ्यासी की ये है कि वो दृष्टा है,
हाँ जी। फिर वो गृहीत कैसे हो गया? गृहित्र, गृहित्र का मतलब क्या है? गृहित्र, ग्रहण करने वाला, जी, ग्रहण करने वाला, देखने वाला, ग्रहित्री। हाँ, ग्रहण करने वाला। हाँ, चाहे आप दृष्टा कह लीजिए अथवा ग्रहित्री कह लीजिए। बराबर ही है। हाँ, दृष्टा और शब्दों शब्दों गृहित्र। का ही फर्क है। ग्रहित्री अर्थात ग्रहण करने वाला, जानने वाला तो जीवात्मा ही है ना। तो जड़ पदार्थों से संबंधित चित्त जो है वो ग्रहण करने वाला है। हाँ, ग्रहण करने वाला है, साधन है। और ग्राह्य क्या है? ग्राह्य जो भौतिक वस्तुएं हैं जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जिसको जान रहे हैं। वो तो ठीक है, वो भौतिक वस्तुएं तो ग्राह्य हो गई, हाँ पर ये चित्त जो है वो ग्रहण करने का साधन है, ये भी ठीक हो गया। जी। लेकिन आत्मा जो है वो ग्रहण करता है या सिर्फ दृष्टा ही है, ये नहीं समझ आई। दृष्टा कहिए अथवा ग्रहण तो कैसे करेगा? चेतन ही तो जानेगा ना, जड़ कैसे जानेगा? जड़ तो जानेगा नहीं, जड़ तो अपने आप में कुछ है ही नहीं उसको। हाँ, जानने का। हाँ, हाँ, जानना जानने कह वाला तो लीजिए, कह ग्रहण सकते हैं। करना कह लीजिए, वो शब्दों का ही अच्छा, भेद है ग्रहण, ना। शब्दों का अच्छा, ही भेद ग्रहण है करने का उसमें। मतलब जानना, हाँ, ग्रहण करना जानने अर्थात का जानना। जानने का साधन है। जीवात्मा जो है जी, वो चित्त तो जानने का साधन है ना, चित्त जो है चित्त उसके लिए जानने का जानने का साधन है साधन। जी। जानने वाला जानने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा है, चेतन है, चेतन ही तो जानेगा ना। हाँ, तो इस रूप में अच्छा, है। तो जानने वाले को जो है वो गृहित्र कह दिया, जानने वाला। हाँ, जानने वाला कई तरीके कह, ग्रहण करने वाला कह लीजिए, जानने वाला कह लीजिए, अच्छा, इस मैं रूप वो में। ग्रहण और जानने वाले को अलग अलग समझता था, तो नहीं, वो केवल शब्दों का ही भेद है। ग्रहण करना और ग्रहित्री शब्दों का ही भेद है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो हम आज थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। शांत होकर बैठेंगे, जहाँ भी हैं वहाँ पर स्थिर होकर बैठेंगे। शरीर को सीधा, कमर गर्दन सीधा करेंगे। नेत्रों को बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएंगे। काला पर्दा टांग देंगे। परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक हैं। मैं आत्मा हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण बनाते हुए ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। गहरे श्वास भरिए। ओम के उच्चारण मुख से करेंगे, मन में अर्थ विचार करेंगे। ईश्वर के प्रति संबोधन भाव बनाते हुए गहरे श्वास भरेंगे। श्वास भरें। ओ
फिर से श्वास भरें। शांत होते हुए मन में ओम का जप करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं। वेदों का ज्ञान देकर आप हमारे ऊपर विशेष उपकार किए हैं। प्रभु, आप अद्भुत हैं, आप विशेष दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे परमात्मा, आप मेरे परम माता, परम पिता, परम गुरु हैं, परम सखा हैं। आप मेरे परम हितैषी हैं। हे परम प्रभु, आप महान हैं, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे दयालु प्रभु, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, दिव्य गुणों से युक्त कीजिए। मैं आपकी ओर निरंतर बढ़ूं, आपके प्रति मेरी अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, भक्ति उत्पन्न हो। आपको ही मैं सर्वोपरि जानूं, आपकी आज्ञाओं को जानकर उसको पालन करने में तत्पर रहूं, ऐसी कृपा कीजिए पिता। आप मेरे ऊपर दया कीजिए। आपसे विनम्र प्रार्थना है, मुझे श्रेष्ठ ज्ञान सामर्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु। मन में ओम ओम का जप, ईश्वर स्मरण, ईश्वरीय गुणों को हम धारण कर रहे हैं, ऐसे विश्वास बनाते हुए ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। परमपिता परमेश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं, हमें देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम
ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कर पा रहे हैं, ईश्वर के विषय में चिंतन कर पा रहे हैं। अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, श्वास भरें, पुनः श्वास भरेंगे, विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से हम यह महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य कर पाए, आंतरिक कार्य कर पाए। आपके सानिध्य में बैठते हुए आपको स्मरण कर पाए। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम आपकी ओर बढ़ें, आपके प्रति हमारा अत्यंत श्रद्धा प्रेम हो। हम निरंतर प्रत्येक दिन आपका ध्यान, आपके सानिध्य में बैठें, ऐसी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता भाव प्रकट करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे।
ईश्वर का स्मरण बनाए रखते हुए, मौन, शांत, गंभीर रहते हुए आगे की क्रियाओं को हम करेंगे। यहीं विराम देते हैं।